तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डोर स्टार्टर। तो डोर स्टार्टर के बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं इसके डोर स्टार्टर को बताऊंगा कि इसका यूज कहां पर किया जाता है और किन कारणों में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल सर्किट के बारे में और उसके बाद इसके पावर सर्किट के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो दोस्तों देख लेते हैं हम डोर स्टार्टर का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखते हैं, आपने देखा होगा आप जब आपने गाँव में ट्यूबवेल वगैरह चलाने जाते हो तो वहाँ पे एक स्टार्टर लगा रहता है जिसपे 3 पॉइंट होते हैं, मतलब 3 बटन होते हैं, एक रेड रंग का होता है, ग्रीन और एक येलो। ठीक है, तो कोई आपको बोलता है मतलब यार भाई ट्यूबवेल चलाया भाई, आप खेत में पानी लाना है, तो वो भाई उसमें डोर स्टार्टर वायरिंग करी जाती है। तो डोर स्टार्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इसका यूज इन्हीं जगह पर मेनली किया जाता है, मतलब मोटर वगैरह, सबमर्सिबल की मोटर हो गई जैसे, तो डोर स्टार्टर का वहीं यूज किया जाता है। तो बात करते हैं इसका यूज करते ही क्यों है, मतलब उसको सिंपल भी तो चला सकते हैं, हाँ भाई बटन दबाया मोटर चल गई जैसे घर की होती है, तो क्यों करते हैं उसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम डोर स्टार्टर का यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है एक इनरश करंट है और हमारा एक होता है एक फेज फेलियर। इन दोनों कारणों को, मतलब इनसे बचाव के लिए इसका डोर स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो इनरश करंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इनरश करंट को समझने के लिए हमने मान लिया हमारी एक मोटर है, ये हमारी एक 3 फेज मोटर है, हमने इसको मतलब सप्लाई दिया है, करंट दिया है, हमने इसको करंट दिया है, हमने इसको 3 फेज की सप्लाई दिया है, तो मोटर में चली गई और इसने लेगी करंट लेगी। और इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब हमने मान लिया कि इसकी कैपेसिटी 5 HP है, तो 5 HP तक ये करंट लेगी। तो हम इसको सप्लाई देंगे तो ये 5 HP तक करंट लेगी, भाई ले सकती है, भाई 5 HP की है भाई। सप्लाई पीछे से ज़्यादा आ रही है तो भाई वो तो ले ही लेगी, मतलब चलती रहेगी। उसे तो जितना दोगे वो तो चलती रहेगी, उसके लिए तो जितना दो उतना ही थोड़ा है। जैसे अमीर आदमी है उसको जितना भी दे लो उतना ही कम है भाई, उनके लिए तो भाई जितना दो उतना ही थोड़ा है। उसी यही हाल इस मोटर का हो रखा है, इसको जितना दोगे उतना लेती रहेगी। बाद में इसका पेट खराब होएगा तो ये भाई फिर इसकी वाइंडिंग जलेगी तो इसको कोई ठीक करवाने के लिए भी नहीं ले जाएगा। तो यही इनरश करंट होता है, मतलब ये हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये लेती रहेगी, जिससे कि ये मोटर खराब हो सकती है। मतलब ये अपनी एफिशिएंसी से, मतलब इसकी 5 HP तक इसकी कैपेसिटी, हाँ भाई इतना ही लेना है तेरे को, तू ले क्यों नहीं रही, ये तो ज़्यादा ले रही है भाई, इसको ही हमें इनरश करंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ले रही है, तो इसको हम बोलते हैं इनरश करंट। ठीक है, मे भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं फेज फेलियर होता क्या है। तो फेज फेलियर देख लेते हैं। आप सोच रहे होगे भाई हम किसी मोटर को चलाने के लिए तो MCB प्रोटेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ फेज फेलियर क्यों नहीं यूज करते, मतलब फेज फेलियर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी MCB में आएगी सबसे पहले, ठीक है, ये हमारी MCB है, ये हमारी MCB है मान लीजिए, और MCB में से जाएगी हमारी मोटर में। ये 3 फेज की मोटर है हमारी भाई, ये MCB ने ली, फिर मोटर को दे दी। ये भाई मोटर है जिसने भाई सप्लाई ले रही है तो ले रही है, वही है बहुत आरामी है ये चलो देख लेते हैं। ये हमारी 3 फेज की सप्लाई है, ये हमारी MCB में गई तो मोटर में गई। तो इसमें फेज फेलियर का काम क्या है, फेज फेलियर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो जैसे ये फेज है, ये हमारा P फेज है, और ये बीच में से ब्रेक हो जाए, कट गया भाई, टूट गया, कुछ नहीं पता, लूज वूज तार लगा देते हैं, सरकारी आदमी होते हैं ऐसे ही काम करके जाते हैं, तार डेली वेली रह जाती है, तोड़ देते हैं यार, टूट गई तार बीच में से, अब क्या करें भाई। मोटर को 3 फेज की सप्लाई चाहिए, उसमें 2 फेज जा रहे हैं, यहाँ 3 फेज है, ये भाई कट गया फेज, ये कट गया फेज, भाई 2 फेज सप्लाई जा रही है। पेट खराब होएगा नहीं होएगा इसका पेट खराब होएगा नहीं होएगा, तो ये खराब हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं फेज फेलियर, मतलब उसको 3 फेज की सप्लाई चाहिए और उसको जा रही है 2 फेज की सप्लाई, तो इसमें होता है हमारा फेज फेलियर। तो अब समझ लेते हैं भाई इसका सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों आते हैं हम इसके कंट्रोल सर्किट डायग्राम की तरफ। तो कंट्रोल सर्किट डायग्राम में हम देख लेते हैं सबसे पहले होता क्या है। हमारी एक फेज है भाई, कंट्रोल सर्किट में क्या है पहले इसमें बता देंगे आपको कि भाई क्या क्या इक्विपमेंट लग रही है, लाइन वाइज लगेंगे बिल्कुल, सीरीज वगैरह में बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसने लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया भाई, लगा दिया, प्रोटेक्शन देनी है भाई अगले को, चल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक NC स्विच लगा दिया इन्होंने, एक NC स्विच लगाया है, ये हमारा NC स्विच होता है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का होता है, ये लाल रंग का होता है, इसको पुश करेंगे तो ये हमारा NC होता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इससे आगे लगा हुआ हमारा NO स्विच लगा होता है, तो NO भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, इसको हम NO पॉइंट बोलते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये क्या लगा हुआ है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, वाह क्या वर्ड है। आप भी कहेंगे यार ये तो याद भी नहीं होएगा, यार छोड़ो इसको, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट को छोड़ो,
इसको बताता हूँ मैं बाद में। फिर भाई इसका पॉइंट जो हमारा एनओ का पॉइंट है वो मारा गया ओवरलोड रिले में। चलो भाई ओवरलोड रिले को भी आपको दिखा देते हैं। OLR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। बताओ, बच्चों के तो छोटे नाम रखते थे, अब इनके भी छोटे छोटे नाम रखने लगे, निक नेम रखते हैं इनके। ये देखिए हमारी ये होती है ओवरलोड रिले। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है, मेनली इसका यही है, प्रोटेक्शन देती है। बट ये शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये हमारी शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये बस ओवरलोड से ही प्रोटेक्शन देती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये इसका ट्रिप कराने का वो होता है बटन, तो आपको देख ही रहे होंगे। इसके बारे में मैं इसकी पूरी मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो मैं इसको बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो आगे देख लो भाई, ओवरलोड के बाद इसने एक कॉन्ट्रैक्टर ठोक दिया। आपको कॉन्ट्रैक्टर क्या है भाई, आपको कॉन्ट्रैक्टर तो बड़ा वो है यार। अब तो भाई कॉन्ट्रैक्टर बताओ। लो भाई कॉन्ट्रैक्टर भी दिखा देते हैं आपको। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है। आप कहोगे भाई ये कौन सी मशीन ला के रख दी भाई आपने, यार ये बिल्कुल यही लगता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर इसी को बोलते हैं। मेन जो हमारा डोर स्टार्टर है भाई, कॉन्ट्रैक्टर का इसमें मेन रोल होता है। जैसे कंट्रोल वायरिंग थी वैसे यार पावर वायरिंग है। तो देख लेते हैं पावर वायरिंग में क्या है। ये भाई यहाँ इसने RYB मतलब रंगों में बना रखी है। ये हमारी R होगी रेड, RED रेड, येलो, Y होगी, B मतलब ब्लू, N का मतलब न्यूट्रल हो गया, ये मतलब ब्लैक है, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे भाई 3 फ्यूज लगा दिए इसने, एक R में से निकाल दिया, एक Y में से और एक ब्लू में से। तो ये जो तीनों है ये हमारा सीधा कॉन्ट्रैक्टर से कनेक्ट कर दिए इसने। कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बताया ही था, इसमें भाई ए हमने पीछे देखा था, A लिखा हुआ था। तो इसका कोयल का मतलब A होता है, मतलब कोयल मतलब कॉन्ट्रैक्टर में जो होता है ना वो A ही, मतलब A से उसको मतलब लिखा जाता है उसको A से। और जो इसका मैंने बताया था जो कोयल का एक सिरा वगैरह, तो इसका एक सिरा यहाँ लगा रखा है, ठीक है। ये इससे कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसके बाद जो आउटिंग होगी वो उसके बाद होगी इसमें ओवरलोड रिले में। ये OLR लगी हुई है। आप कहोगे वहाँ तो इतनी छोटी थी, यहाँ इतनी बड़ी, यार इतनी बड़ी ही होती है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे मैंने उसमें आप लोगों को दिखाए थे। ये 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसमें ऐसे 1 2 3, तो इसमें ऐसे मोटर में इसमें ऐसे लगा रखी है, मोटर में ऐसे घुसा दी इसमें, ठीक है, देख सकते हैं। फिर इसको मोटर के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये मोटर है हमारी 3 फेज की। जो ये हमारा क्या नाम है OLR है, इसमें भी भाई 2 टर्मिनल होते हैं। इसके मैंने आपको टर्मिनल दिखाए नहीं है, आपको मैं भी ना दिखे फिर मैं दिखाना चाहूँगा यार, बिल्कुल आपको समझ आनी चाहिए यार, यूँ नहीं रहना चाहिए भाई उस भाई ने ये नहीं बताया। ये हमारा देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारा ये वाला पॉइंट है, और जिसकी आउटिंग हो रखी है, यहाँ से आउट हो रखा है ये हमारा ये होता है, ठीक है। 2 पॉइंट है इसके। आप कहोगे पुराना सामान रख रखा है, भाई क्या करें गरीब आदमी चलो देख लेते हैं। तो अब इसकी आती है कंट्रोल वायरिंग, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कंट्रोल है, ये पावर होती है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल वायरिंग में क्या है, यहाँ एक और फ्यूज लगा दिया भाई। इनको प्रोटेक्शन का इतना डर है, फ्यूज पे फ्यूज लगा रहे हैं कहीं फूक ना जाए, ठीक है। आपको भी ध्यान रखना भाई, ये कह रहे हो तो लगता भाई ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं, फ्यूज लगा दिया। फ्यूज के बाद यहाँ पे NC लगा दिया, NC बटन। ये NO लगा दिया। वहाँ पे क्या था, NO इससे इंटरकनेक्टेड था। हाँ भाई ये NO तो इससे जुड़ा ही हुआ है, मतलब हट नहीं रहा। इसको दबाएंगे तो ये भी दबेगा, यूँ समझ लो, ठीक है। तो NO के बाद गई हमारी ओवरलोड रिले में, ओवरलोड के बाद गई हमारी कॉन्ट्रैक्टर में। मैंने क्या कहा था आपको, कॉन्ट्रैक्टर को एक फेज चाहिए होता है, न्यूट्रल चाहिए होता है। इसने न्यूट्रल तो यहाँ से ले ली, बोला आ जा भाई तू मेरे अंदर समा जा, गाना सुना ही होगा आपने ठीक है। यहाँ न्यूट्रल इसमें आ गई और फेज नीचे से आ गया, ठीक है। इसको एक फेज और एक न्यूट्रल मिल गया। तो मैं इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें होगा क्या, सबसे पहले भाई फेज इसमें एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्टर में फ्यूज के द्वारा। फ्यूज में मतलब कोई नहीं, मतलब फ्यूज में सीधा आ जाएगा, सीधा कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। कॉन्ट्रैक्टर हमारा क्या काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जैसे हमारा फेज आएगा वो सीधा जाएगा ओवरलोड रिले में। ओवरलोड के बाद जाएगा 3 फेज मोटर में, ठीक है। तो अब इसका कंट्रोल के बारे में समझते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, आप जाओगे भाई ये हमारी ट्यूबवेल लग रही है और यहाँ इसका अलग तो स्टार्टर है, ये 3 पॉइंट है। मैं आया भाई, मैंने दबा दिया खटका, कौन सा NC दबा दिया मैंने भाई। नॉर्मली क्लोज तो NC की दबाऊंगा, मैं NO दबाऊंगा भाई। ऑन करना है मैंने भाई, खेत में पानी लाना है तो भाई मैं दबाऊंगा NO बटन। यार बढ़िया सा स्टार्टर बना देते हैं, क्या टेंशन है यार। ये हमारा NC हो गया, ये NO हो गया, इसको छोड़ो यार। ये लगाया जाता है, एक येलो बटन भी लगाया जाता है, मैं उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसको अभी छोड़ दीजिए, NO NC पे फोकस करिए, बिल्कुल आपको डिटेल बता दूंगा। NO लगा दिया मैंने, तो भाई ट्यूबवेल में पानी चलाना है। ये हमने मान ली ट्यूबवेल है, ठीक है। ये हमारा खेत है,
आपको ना पता हो तो 100 किले हमारे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एनसी है हमारा और एक एनओ है। तो एनओ को मैंने ऑन कर दिया, ऑन करा, मतलब ये एनओ है, इसको मैंने ऑन करा तो ये क्या काम करेगा, एनओ में से सप्लाई आने लगेगी, एनसी में से तो आ ही रही है, यहाँ से ये क्लोज है ना, तो इसमें से आती रहेगी सप्लाई, तो एनओ में जाएगी, एनओ के बाद जाएगी भाई, एनओ भेज देगा इसके पास, तो एनओ ऑन होएगा, तो मैंने बताया था एनओ ऑन होएगा तो ये भी ऑन होएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता है, तो ये इससे अलग नहीं हो सकता, ठीक है। एनओ का इससे रिश्ता है तो ये इसके साथ ही रहेगा, मतलब ये आगे हुआ तो ये भी भटकेगा ही, मतलब समझ जाइए आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो ये एनओ क्या करेगा, इसको कमांड दे देगा, भाई तू ऑन हो जा। एनओ ऑन हुआ तो एनओ में से यहाँ से भी सप्लाई जाएगी, तो एनओ इसको भी कहेगा भाई तू भी ऑन हो जा, भाई तू, तेरा क्या काम है भाई, तेरे को भी तो काम करना है भाई, तेरे को भी तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसको एनओ ने बोला भाई तू भी ऑन हो जा। फिर ओवरलोड को भाई ये साइन नहीं हुआ, इसने सोचा भाई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा, भाई खाली बैठा है, ये दिहाड़ी कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो इसने बोला भाई तू भी काम कर, तू क्यों खाली बैठा है, ठीक है। बोला दे ले भाई तू भी काम कर, तो इसने भी कह दिया भाई, इसको इसमें भी फेज घुसा दिया, तो ये काम कर रहा है, एक बार इसने बोल दिया भाई तू काम कर, इसने बोल दिया, इसको आया गुस्सा, इसने दिया फेज इनमें, ये बोला भाई ले तुम भी काम करो, तो ये क्या काम करेंगे, ये सारे फेज एक साथ भिड़ जाएंगे, कहेंगे भाई लो हम तुम्हारा काम भी हम ही कर देते हैं, ये सारे एक साथ भिड़ जाएंगे और इस मोटर को चलाने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने इस ठेका ले रखा है, इस मोटर को चलाने का ठेका ले रखा है इन सब सिस्टम ने। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी वीडियो, थैंक यू।